एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम संगीत प्रेमियों की आवाज में गूंजा। रफ़ी साहब का जादू। गुरुवार को ग्वालियर के गूंज संगीत स्टूडियो में फाइटर म्यूजिकल क्लब द्वारा एक अनोखा और भावपूर्ण संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया, जिसका नाम था एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम। यह आयोजन स्वर सम्राट रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देने और उनके अमर गीतों को एक बार फिर जीवंत करने के लिए किया गया। इस मधुर संध्या के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाई गूंज स्टूडियो के एडमिन तीर्थराज उपाध्याय, लोकेश गोले, रिंकू सिहोते, हरीश कुशवाहा और चरण सिंह ने। इस भावभीनी शाम में एक से एक कलाकारों ने मोहम्मद रफ़ी के कालजयी नगमों को अपनी आवाज में पिरोकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा और मोहम्मद रफ़ी साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। आपको बता दें कि गूंज स्टूडियो का निर्माण ग्वालियर में दाल बाजार के व्यापारी सतीश अग्रवाल ने अपनी धर्मपत्नी की याद में किया है और इस स्टूडियो में रोजाना लाइव टेलीकास्ट किया जाता है और संगीत से जुड़े सभी लोगों के लिए इस वातानुकूलित स्टूडियो में संगीत कार्यक्रम करने के लिए निःशुल्क रखा गया है। रफ़ी साहब की याद में इस कार्यक्रम की प्रमुख प्रस्तुतियां इस प्रकार रहीं। सुनील जैन साहब ने सुनाया इन इवनिंग इन पेरिस। बबलू भोंसले की आवाज में गूंजा मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। अर्चना शर्मा ने सुनाया झिलमिल सितारों का आंगन होगा। जगमोहन ने छलकाया जाम छलकाए जाम। अजय बांगड़ ने गाया सुख के सब साथी दुख में न कोई। हरीश कुशवाहा की मधुर प्रस्तुति रही ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। हेमंत निगम ने आवाज दी पुकारता चला हूं मैं। अभिषेक दुबे की पेशकश रही अपनी आंखों में बसाकर। ज्योति सिंगर ने सुनाया लिखे जो खत तुझे। संतोष नेगी जी ने गाया दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा। मुख्तियार खान की शानदार प्रस्तुति पर्दा है पर्दा। सौरभ सक्सेना ने गाया क्या हुआ तेरा वादा। अमन दुआ ने निभाया जज्बातों का गीत ये माना मेरी जान। तीर्थराज उपाध्याय ने रफ़ी साहब के जज्बाती नगमे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे से सभी को भावुक कर दिया। अंजू कुशवाहा की प्रस्तुति जन्म जन्म का साथ है। मयंक गोले ने सुनाया चुरा लिया है तुमने जो दिल को। नीलम शर्मा ने भावनाओं से भरा गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चरण सिंह जी ने महबूब के आने की खबर सुनाई बहारों फूल बरसाओ। लोकेश गोले की प्रस्तुति मैं झट यमला पगला दीवाना और हरीश बत्रा की आवाज में गूंजा रहा गर्दिशों में हर दम। वहीं रिंकू सिहोते की शानदार प्रस्तुति ने भी खूब तालियां बटोरी। इस आयोजन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं एक भाव हैं, एक युग हैं और उनकी गायकी आज भी सभी लोगों के दिलों की धड़कनों में जीवित है। ग्वालियर से सीनियर पत्रकार बबलू भोसले की खास रिपोर्ट। सर ये मैं बताना चाहूँगा ये फाइटर क्लब का जो आयोजन आज किया देखने को जो मिला है वो मेरी एक टीम है जिसमें मेरे 5 साथियों की पूरी टीम है। तीर्थराज उपाध्याय साहब, रोहित और रिंकू भाई हमारे सेवते साहब, चरण सिंह जी और हरीश कुशवाहा जी, इनके साथ इस ग्रुप का गठन किया गया। हमारा एक सोचना ये था कि एक ऐसी चीज़ ईजाद की जाए कि जहाँ पर एक स्वस्थ संगीत की परंपरा को चालू किया जाए और स्वस्थ परंपरा के साथ साथ एक मैसेज जाए लाइफ के अंदर कि संगीत केवल स्वस्थ रहने के लिए और एक अच्छा मैसेज देने के लिए बनाया गया, शांति के लिए बनाया गया। संगीत के अंदर कई सारी चीज़ें नहीं आती, संगीत के अंदर केवल एक ही चीज़ आती है कि आप सुकून महसूस करें, शांति महसूस करें और लोगों को जो आपको सुने वो एक मैसेज लेके जाएं। आज हम लोगों ने गूंज स्टूडियो के अंदर जिस प्रकार की ये एक शाम रफ़ी के नाम रखी, ये हमारा कई सारे लोगों का प्रपोज़ल था और जिस प्रपोज़ल के माध्यम से हमने आज रफ़ी साहब को याद किया और एक प्रयास किया कि ऐसी ही हम शाम और भी कई सारी बनाते रहें आप लोगों के माध्यम से। गूंज स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से उसने संगीत को जिंदा किया। जो लोग हाथ में माइक भी नहीं पकड़ पाते थे, मैंने यहाँ पर आते हुए देखा है और गूंज स्टूडियो में आते आते वो आज बहुत अच्छे सिंगर हो चुके हैं, बहुत अच्छी आवाज़ उनके पास में एक उपलब्धि के रूप में है।
तो मैं गूंज स्टूडियो को ये मानता हूँ कि वो संगीत की एक माँ है। उसने बहुत सारे लोगों को पैदा किया है और इसके जो संयोजक हैं हमारे सतीश अग्रवाल जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को सबके माध्यम से दिया है, मैं उनके लिए भी धन्यवाद अदा करूँगा अपने सभी साथियों के साथ।